वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट एंड टूडेज क्लास। आज का टॉपिक है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है। आज सेकंड क्लास है और आज हम लोग देखेंगे क्या, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में जो होते हैं पार्ट्स, वो पार्ट्स में सबसे मेन पार्ट है जो ए पेयर ऑफ ओवरीज। सबसे पहला तो आपका आ गया ए पेयर ऑफ ओवरीज। सेकंड जो पार्ट है वह है ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स और सेकंड पार्ट ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। थर्ड हो गया यूटेरस एंड फोर्थ है सर्विक्स। फिफ्थ है आपका वेजिना। तो एंड सिक्स इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं ए पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज का एक पेयर होता है, एक ओवरी यहां और दूसरा जो ओवरी है आप देखोगे सेकंड जो ओवरी है जो इस साइड में रहते हैं। टू ओवरीज प्रेजेंट्स होते हैं, एक आपको लेफ्ट और एक आपको राइट रहते हैं। किसके? यह जो आपका यूटेरस है, यह जो आपका यूटेरस है, इस यूटेरस के एक लेफ्ट और दूसरा राइट रहता है। ये यूटेरस है और इस यूटेरस के एक लेफ्ट ओवरी रहेंगे और एक राइट ओवरी रहते हैं। और उसके बाद रहते हैं पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूटेरस, सर्विक्स, वेजिना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और एक एक करके हम लोग सभी पार्ट्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो देखने जा रहे हैं, यही हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसमें हम लोग एक एक पार्ट्स को स्टडी करेंगे। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओके मौजूद कहाँ होता है? सबसे मेन जो सवाल है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ मौजूद होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ मौजूद होता है? लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में, है ना। पेल्विक रीजन में कहाँ होता है? पेल्विक रीजन में। तो यह जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यह भी आपका मौजूद रहता है कहाँ? पेल्विक रीजन में। यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोथ आर प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन सेपरेटली, है ना। मेल में भी पेल्विक रीजन में और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल के पेल्विक रीजन में मौजूद होते हैं। मैमेरी ग्लैंड्स, और फीमेल में फंक्शनल मैमेरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटीग्रेटेड होते हैं, आर इंटीग्रेटेड और स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी। यह जो मैमेरी ग्लैंड्स जो होते हैं फीमेल में, इसका मेन जो काम है वह आपको जो हमारे को बर्थ होते हैं चाइल्ड का, है ना, रिप्रोडक्शन में जो चाइल्ड बर्थ होता है उस दौरान ये हेल्प करता है ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में और बर्थ एंड चाइल्ड केयर में यह क्या करता है? सपोर्ट करता है। सपोर्ट करेगा कैसे? स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, है ना। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली यह सपोर्ट करता है कौन? मैमेरी ग्लैंड इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। लेकिन भाग नहीं लेता है, सपोर्ट करता है दर्शक की तरह, है ना, कि चलो जोश दे दिए, विटामिन दे दिए, हार्मोन दे दिए, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करता है रिप्रोडक्शन में। ओवरीज, ओवरीज ही है आपको फीमेल में जो कि प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। ओवरी जो है आपके दो ओवरी जो है, एक यह और दूसरा ओवरीज यह, ये जो टू ओवरीज है यही आपका प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस करते हैं क्या? फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स को जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन होता है वह कहाँ होता है? ओवरी में। और फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं हम लोग? ओवम कहते हैं। मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। वेरी गुड। तो फीमेल का जो गैमेट है उसे क्या कहते हैं? ओवम। और इसे प्रोड्यूस कौन करता है? ओवरीज। और ओवरीज जो है वही प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये याद रखना है कि प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वह क्या है? ओवरीज है। तो सिर्फ यह ओवम ही प्रोड्यूस नहीं करता है फीमेल गैमेट, यह ऑल्सो कई तरह के स्टेरॉयड और हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कई तरह के ये स्टेरॉयड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ओवेरियन हार्मोन्स, जिसे कि हम लोग ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। तो कई तरह के स्टेरॉयड हार्मोन्स और फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेवार कौन है? ओवरीज इन फीमेल्स में।
ओवरीज जो होते हैं आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे, लोअर एब्डोमेन के ईच साइड में ये हमारे को ओवरीज जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। एक आपको ये देखिए और यह आपको देखिए, एब्डोमेन जो रहता है, एब्डोमेन जो पेट है उस पेट के नीचे एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ लोकेटेड होते हैं ओवरीज, है ना। और ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी का यदि आप साइज देखो तो करीब करीब 2 से 4 सेंटीमीटर रहता है लेंथ में। लेंथ अगर इसका देखें तो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। और वह जो ओवरी होता है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। वह ओवरी जो है वह कनेक्टेड होता है पेल्विक वाल से और यूटेरस से। 2 जगह से वो कनेक्टेड होता है, पेल्विक वाल से और यूटेरस से। एक तो आपका जो यूटेरस है इस यूटेरस से कनेक्टेड रहेगा और दूसरा एक जो है यह इधर पेल्विक वाल से भी कनेक्टेड रहता है। ये भी ओवरी जो है यह देखिए यहां कनेक्टेड है और जिससे ये कनेक्टेड होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, लिगामेंट्स। जिस रस्सी से यह कनेक्ट होता है, ओवरी जो है जिस रस्सी से कनेक्ट होता है, किससे, यूटेरस से या पेल्विक वाल से। 2 जगह कनेक्टेड होते हैं, एक तो यूटेरस से और दूसरा इधर पेल्विक वाल रहते हैं, उस पेल्विक वाल से ये कनेक्टेड होते हैं। और जिस रस्सी से कनेक्ट होते हैं उस रस्सी को क्या कहते हैं, यहां लिगामेंट्स। क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। और प्रत्येक ओवरी जो है, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम, एक पतला सा एपिथेलियम से कवर्ड होता है, जो उसमें की रहता है ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसमें क्या रहते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा। यह जो ओवरी है इसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, एक पतली सी लेयर होती है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है ना। थिन एपिथेलियम पतली सी होती है, एपिथेलियम की लेयर रहती है जिसे जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। और इसमें जो लिक्विड रहता है, इसमें जो लिक्विड रहता है, जो द्रव रहता है, उस द्रव को कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, नहीं तो कहते हैं स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा इसलिए कहते हैं क्योंकि ओवरी में पाए जाने वाले लिक्विड को, द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, एक तो हो गया आपका कॉर्टेक्स और दूसरा हो गया मेड्यूला। 2 पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर पार्ट हो जाता है मेड्यूला। बाहरी पार्ट जो है, बाहरी पार्ट जो रहता है उसको कहते हैं हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है ना। बाहरी जो द्रव है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इंटरनल जो द्रव होता है उसे कहते हैं मेड्यूला। तो हमारा स्ट्रोमा जो ओवरी में होता है उसे हम लोग 2 भाग में डिवाइड किए, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स, पेरिफेरल यानी एक्सटर्नल हो गया बाहर की तरफ, कॉर्टेक्स एक हो गया हमारे को क्या, कॉर्टेक्स, और दूसरा हो गया मेड्यूला, सेकंड हो गया मेड्यूला जो कि अंदर की तरफ होता है, इनर होता है। ओके, और अब हम लोग देखते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ओवरी के बारे में हम लोग वो सभी चीज पढ़ लिए जो कि एनसीईआरटी बुक में है। एनसीईआरटी बुक से बाहर नहीं पढ़ेंगे, एक अक्षर बाहर नहीं पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो द फीमेल एसेसरी डक्ट्स, फीमेल एसेसरी डक्ट्स जो होते हैं उसमें आता है ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स, सेकंड यूटेरस एंड थर्ड वेजिना। तो 3 चीज आते हैं एसेसरी डक्ट्स में हमें पढ़ने। 3, एक पढ़ना है क्या, ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स किसका नाम है, फैलोपियन ट्यूब्स का दूसरा नाम है ओविडक्ट्स। फैलोपियन ट्यूब्स जो है, ये जो ट्यूब्स है, यह जो ट्यूब्स है इसे ही कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। हमारा फैलोपियन ट्यूब्स कहां से है, ये देखो, ये जो ट्यूब्स है ना, यही ये फैलोपियन ट्यूब्स है। इस साइड में भी है फैलोपियन ट्यूब्स और इस फैलोपियन ट्यूब्स का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स किसका नाम है, फैलोपियन ट्यूब्स का सेकेंडरी नेम है। सेकंड हम लोग देखेंगे क्या, यूटेरस। ये जो है यह आपका जो है यह रहता है आपका यूटेरस, ये जो है यूटेरस है। ओके, दिस इज द यूटेरस। इतना जो पार्ट है यह हमारे को हो गया यूटेरस हो गया। और इसके ठीक नीचे होता है वेजिना, ये पार्ट हो गया वेजिना हो गया। क्लियर है। तो ये तीनों जो आप पढ़ेंगे
ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस और वेजिना ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स नहीं है। दीज आर नॉट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दीज आर क्या है, ये सभी के सभी जो हैं वो आपको फीमेल एसेसरी सेक्स डक्ट्स है, फीमेल एसेसरी डक्ट्स है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स है, डक्ट्स है। यानी डक्ट्स कहने का क्या हो गया, ओवरी जो ओवम बनाएगा, ठीक है ना, उसको ये ढोने का काम करेंगे, कैरी करने का काम करेंगे, जहां पर कि वो आगे काम होगा, आगे का प्रोसेस होगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गए, डक्ट्स। तो 3 डक्ट्स हम लोग को स्टडी करने हैं, 1 बाय 1 सभी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट। 2 फैलोपियन ट्यूब्स है, एक इस साइड में और दूसरा इस साइड में, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ये ओवरी को पकड़े हुए फैलोपियन ट्यूब्स मौजूद रहते हैं। तो प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं वो करीब करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे हैं। कितना है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर के होते हैं। 10 to 12 सेंटीमीटर लगभग इतना है ना, 10 से 12 सेंटीमीटर, एक बित्ता से थोड़ा सा ज्यादा या एक बित्ता के आसपास होते हैं। हमारा हाथ का एक बित्ता है ना, उतना ही लंबा इसका है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। और एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी से यह निकलता है, ठीक है ना, प्रत्येक ओवरी में ये जुड़ा हुआ रहता है और यहीं से ये निकलता है। दोनों के दोनों ओवरी में ये फैलोपियन ट्यूब्स जुड़े हुए रहते हैं और ये जाते हैं कहाँ, टू द यूटेरस, और इस यूटेरस से इसको अटैच करता है। यूटेरस और ओवरी को अटैच करने वाली नली को हम लोग कहते हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब्स। यूटेरस और ओवरी को अटैच करने वाली ट्यूब को, नली को हम लोग क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ओके, और फैलोपियन ट्यूब का सेकेंडरी नेम भी मैंने बताया है, क्या, ओविडक्ट्स। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब का सेकेंडरी नेम भी आप लोग जानते हो, ओविडक्ट्स। अब हम लोग देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब को कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब जो है हमारा, वो इसे हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एक होगा इनफंडिब्यूलम, दूसरा होगा एम्प्यूला और तीसरा है आइस्थमस। 3 पार्ट में हम लोग इसके शेप के अनुसार डिवाइड किए हैं फैलोपियन ट्यूब को। 1 पार्ट को कहते हैं क्या, इनफंडिब्यूलम। सेकंड पार्ट जो है वह एम्प्यूला है, सबसे लंबा जो पार्ट है, सबसे बड़ा जो पार्ट है, लंबा पार्ट जो है वह यह रहा, एम्प्यूला। और थर्ड यहां पर जो कनेक्टर लगा हुआ है फैलोपियन ट्यूब का, इसको कहते हैं आइस्थमस। और यह जो इनफंडिबुलम है, ये आप देखो तो फिंगर शेप रहता है, फिंगर शेप, यह है इनफंडिब्यूलम, है ना। तो फैलोपियन ट्यूब जो है वो पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, वह पार्ट जो ओवरी के पास में है ना, वह पार्ट जो ओवरी के पास में है वह फनेल शेप्ड होता है। कैसा होता है, फनेल शेप्ड होता है, और उसे हम लोग कहते हैं इनफंडिब्यूलम। इसे क्या कहते हैं, इनफंडिब्यूलम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड दिस फर्स्ट पार्ट इनफंडिब्यूलम इज क्लोजर टू द ओविडक्ट। या जो ओविडक्ट है इसके पास ही यह रहता है, ओवरी, सॉरी ओवरी। फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट। इसी को कहते हैं ओविडक्ट। ओवी प्लस डक्ट मिलके बन गया ओविडक्ट, और फैलोपियन ट्यूब का यह सेकंड नेम। ओके, दूसरा, द एजेज ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और इसका जो एजेज देखोगे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, इस तरह से होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, फिम्ब्रियाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, यहां पर इसके कॉर्नर पर देखो इनफंडिबुलम को, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, फिम्ब्रियाई। ये क्या करेगा, यहां से जब ओवा निकलेगा उसे पकड़ने का काम करेगा, कैच करेगा, है ना। हैंड में जो कैच करते हैं ना, तो ये फिंगर है ना, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कहां, इनफंडिबुलम में होते हैं, जिसे कि हम लोग कहते हैं फिम्ब्रियाई। ओके, और फिम्ब्रियाई जो होता है वह हेल्प करता है इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। इसका मेन काम है ओवम को कैच करना, ओवम को कैच करना। कौन करता है कैच, फिम्ब्रियाई। क्या करता है, कैच करता है। किसे कैच करता है, ओवम को।
आफ्टर ओव्यूलेशन, जैसे ही ओव्यूलेशन के बाद ओवरी जो है वो ओवम सेक्रेट करता है, छोड़ता है, उस ओवम को फैलोपियन ट्यूब जो है वो क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, और कैच करके आगे की तरफ एम्प्यूला में बढ़ा देगा। इन्फंडिबुलम के माध्यम से वो आगे बढ़ जाता है। इन्फंडिबुलम जो है वो लीड्स टू, अब यह जो इन्फंडिबुलम है फिर यह आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना। इन्फंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट, ठीक है ना, ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट के, ओविडक्ट किसको कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है। तो फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट के वाइडर पार्ट जो है वह है एम्प्यूला। एम्प्यूला जो है वह वाइडर पार्ट है, थोड़ा चौड़ा होता है। एम्प्यूला जो है वह आपका थोड़ा चौड़ा होता है आइस्थमस की तुलना में। आइस्थमस की तुलना में यह क्या है, चौड़ा होता है। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, अच्छा अच्छा, बोलिए। अच्छा, मेरे को एक घंटे बाद कॉल कीजिएगा या कल कीजिएगा, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, एक घंटे बाद मेरे को कॉल कीजिए, मैं बताता हूँ। तो एम्प्यूला जो होता है वह क्या है, वाइडर पार्ट है ओविडक्ट का, किसका, फैलोपियन ट्यूब का। आइस्थमस की तुलना में एम्प्यूला जो है वह थोड़ा ज्यादा मोटा होता है। और इसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है, द लास्ट पार्ट जो है ऑफ द ओविडक्ट, ओविडक्ट का जो लास्ट पार्ट है वह होता है आइस्थमस। 3 पार्ट हो गए, एक हो गया इन्फंडिबुलम, दूसरा हो गया एम्प्यूला, तीसरा हो गया आइस्थमस। आइस्थमस जो है वह लास्ट पार्ट है आपका ओविडक्ट का, और इसे हम लोग कहते हैं क्या, आइस्थमस। आइस्थमस और हैज ए नैरो ल्यूमेन। इसका जो ल्यूमेन होता है वो क्या होता है, पतला होता है। इसकी जो गलियां हैं, आइस्थमस की जो गलियां हैं वो क्या है, सक्रिय हैं। क्या है, आइस्थमस की गलियां सक्रिय हैं, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, नैरो, नैरो ल्यूमेन होता है। किसका, किसकी गलियां सक्रिय हैं, आइस्थमस की। गुजरना जरा संभल करके आइस्थमस की गलियां से, क्योंकि सक्रिय है, बहुत धीरे धीरे गुजरना होगा, है ना। नैरो ल्यूमेन एंड ज्वाइंस द यूटेरस, और यह क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब को फाइनली ज्वाइन करता है यूटेरस पर। यहां पर आपको जाकर यूटेरस के साथ जोड़ने का काम कौन करता है, आपका फैलोपियन ट्यूब का पार्ट यूटेरस के साथ जोड़ता है। उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आइस्थमस, ठीक है ना। तो लास्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट इज आइस्थमस, जो कि यूटेरस के साथ जाकर के जुड़ता है। ओके, और यूटेरस जो होते हैं वह आपका ओवरी की तरह 2 नहीं होते हैं, फैलोपियन ट्यूब की तरह 2 नहीं होते हैं, सिर्फ सिंगल होता है बीच में। बीच में ये जो देख रहे हो ना, ये सिंगल पार्ट जो है, दिस इज द यूटेरस, यह आपका यूटेरस है। ओके, तो यूटेरस सिंगल होता है और इट इज ऑल्सो कॉल्ड वुम्ब, और इसी यूटेरस का दूसरा नाम है वुम्ब, बम नहीं, वुम्ब। यूटेरस का सेकंड नेम क्या है, वुम्ब। एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, यूटेरस क्या है, सिंगल है, 1 है, बीच में है, इसका दूसरा नाम क्या है, वुम्ब, है ना, WOMAN, वुमेन, यहीं से बना है, ऐसा मत समझना, वुम्ब कहते हैं इसे। और द शेप ऑफ द यूटेरस, और यूटेरस का जो शेप होता है वो लाइक एन इन्वर्टेड पियर शेप, यह इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, इन्वर्टेड पियर की तरह। पियर नाशपाती जो देखे हो ना, ठीक नाशपाती लग देगा जैसे कि उल्टा रखा हुआ है। तो शेप ऑफ यूटेरस जो है, यूटेरस का शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड पियर शेप का यूटेरस होता है। ओके, और यूटेरस इज सपोर्टेड बाय, यूटेरस को सपोर्ट करता है कौन है, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो है आपको यूटेरस को सपोर्ट करता है, और वह लिगामेंट्स जो है वह पेल्विक वॉल से अटैच होता है, क्योंकि यह जो स्ट्रक्चर है यह मौजूद है कहां, पेल्विक कैविटी में, और पेल्विक कैविटी के पेल्विक वॉल से यूटेरस जुड़ा हुआ रहता है, किसके द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा रहता है। इसी लिगामेंट से आपको ओवरी भी जुड़ता है, ठीक है ना, किससे, यूटेरस से, और वही एक लिगामेंट रस्सी निकलती है और उस लिगामेंट से पेल्विक वॉल से जुड़ता है कौन, यूटेरस। ओके।
यूटेरस जो है वो ओपन होता है फिर जाकर के कहाँ, वेजिना में। फिर यह यूटेरस जो है आगे जाकर के ओपन हो जाएगा कहाँ, वेजिना में। आगे जाकर के यूटेरस ओपन होता है कहाँ, वेजिना में, थ्रू नैरो कैर्विक्स। थ्रू नैरो कैर्विक्स, एक नैरो कैर्विक्स, एक सकरी गली है, एक नैरो कैर्विक्स है। यहां पर एक नैरो कैर्विक्स होती है, पतली सी नैरो कैर्विक्स है। इसी के से आगे जाकर के ये जुड़ा हुआ रहता है, किससे, वेजिना से जुड़ा हुआ रहता है। यह यूटेरस इस वेजिना के साथ अटैच होता है। यह यूटेरस आगे के जाकर तरफ बढ़ता है कहाँ, वेजिना की तरफ, लेकिन इसे गुजरना पड़ता है एक पतली सकरी गली से। वह सकरी गली का नाम है कैर्विक्स, CERVIX, कैर्विक्स। ओके, द कैविटी ऑफ द कैर्विक्स इज कॉल्ड कर्विकल कैनाल, और इसी कर्विकल कैनाल इसे कहते हैं। यह जो पतली सी जो कैनाल है इसे कैनाल कहते हैं। जहां से जहाज गुजरता है ना उसको कैनाल कहते हैं, है ना, नहर। तो वो नहर ये है कर्विकल कैनाल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्विकल कैनाल कहते हैं। यहां पर यह जो आपका कैविटी है कैर्विक्स का, उसे क्या कहते हैं, कर्विकल कैनाल, विच अलोंग विथ वेजिना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। और ये कर्विकल कैनाल्स नंबर 1 प्लस नंबर 2 वेजिना, और नंबर 2 में ले लीजिए वेजिना, कर्विकल कैनाल और वेजिना। ये कर्विकल कैनाल और वेजिना को मिला करके, यानी कह सकते हो कि सर्विक्स प्लस वेजिना को मिला करके बनता है क्या, बर्थ कैनाल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल इज इक्वल टू वर्जिना, बर्थ कैनाल इज इक्वल टू वेजिना प्लस सर्विकल कैनाल। ओके, याद रहेगा, बर्थ कैनाल इज इक्वल टू वेजिना प्लस सर्विकल कैनाल। ओके, और द वॉल ऑफ द यूटेरस, यूटेरस का जो वॉल होता है उसको देखिए अगर, तो वो 3 लेयर्ड होता है। यूटेरस का जो वॉल है वो 3 लेयर का होता है। एक होता है पेरीमेट्रियम, दूसरा होता है मायोमेट्रियम, और तीसरा होता है इंडोमेट्रियम। यूटेरस का अगर वॉल देखो तो सबसे बाहर वाला जो वॉल है उसे हम लोग कहते हैं क्या, पेरीमेट्रियम, जो सबसे पतला है। और इसके बीच वाला जो भाग वॉल होता है, बीच वाला जो भाग होता है वह सबसे मोटा होता है, उसे कहते हैं मायोमेट्रियम मिडिल में। और सबसे अंदर की तरफ जो वॉल है उसे कहते हैं इंडोमेट्रियम। यह जो आपका जो वॉल है यूटेरस का, यह जो यूटेरस का जो वॉल है यह बना हुआ है किससे, आपको यूटेरस का वॉल जो है वो 3 लेयर्स है। कितने लेयर्स का है, 3 लेयर्स का है। सबसे बाहर जो ये लेयर है, ये जो सबसे बाहर का जो लेयर है इसे कहते हैं हम लोग क्या, पेरीमेट्रियम, ठीक है। और बीच वाला जो लेयर है, आप ले लो बीच वाला जो लेयर ले लो, तो वह है आपका मेजोमेट्रियम। बीच वाला लेयर क्या हो गया, मेजोमेट्रियम हो गया। और सबसे अंदर वाला लेयर ले लो, सबसे अंदर वाला जो लेयर है, ठीक है ना, यूटेरस का जो सबसे अंदर वाला जो लेयर है यह हो गया इंडोमेट्रियम। इसी तरह से यहां भी रहेगा, ये जो हो गया पेरीमेट्रियम, बीच में हो गया मेजोमेट्रियम, और सबसे अंदर हो गया इंडोमेट्रियम। ठीक इसी तरह से ऊपर वाला भी। तो ये जो हमारा वॉल ऑफ यूटेरस है, यूटेरस का वॉल है वह 3 लेयर का बना हो गया। सबसे जो एक्सटर्नल होता है वह थिन होता है, पतला होता है, मेम्ब्रेनस होता है, और उसे हम लोग कहते हैं क्या, पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर हो गया, एक्सटर्नल हो गया। मिडिल में जो होता है वह थिक लेयर होता है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। मिडिल वाला जो है वो थिक लेयर है, और किसका बना हुआ है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। मिडिल वाला किसका बना हुआ है, फिर से ध्यान से याद रखेंगे, स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, और इसे कहते हैं मायोमेट्रियम। मिडिल वाले को क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम, माया मैडम, है ना, मायोमेट्रियम किसका बना हुआ है, स्मूथ मसल्स का, चिकनी मसल्स, स्मूथ मसल्स, एकदम स्मूथ मसल्स का बना हुआ है मायोमेट्रियम। एकदम याद रखना है, मिडिल मायोमेट्रियम, स्मूथ मसल्स का। और सबसे अंदर जो रहता है, इनर वाला जो पार्ट है वो ग्लैंडुलर होता है। इनर वाला जो पार्ट है, या इनर वाला जो पार्ट है यह क्या है, ग्लैंडुलर लेयर होता है। इसमें ग्लैंड सब रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं, ठीक है ना, ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स सब यहाँ रहते हैं। और इसको कहते हैं हम लोग क्या, इंडोमेट्रियम। सबसे इनर जो है, अंदर की तरफ जो रहता है वो क्या हो गया, इंडोमेट्रियम, जो कि लाइंस करता है यूटेरिन
कैविटी को, और यही यूटेरिन कैविटी को लाइंस करता है। ठीक है ना, आपको पियर शेप्ड है, इस तरह से पियर शेप्ड है, तो अंदर वाला जो लेयर है ये अंदर वाला, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये अंदर वाला जो लेयर इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग इंडोमेट्रियम। सबसे बाहर वाला जो है इसे क्या कहेंगे, पेरीमेट्रियम, और बीच वाला जो मोटा जो दिख रहा है वो क्या हो गया, मायोमेट्रियम। ओके, इंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इंडोमेट्रियम जो है आपका अंदर वाला जो इंडोमेट्रियम है उसी में साइक्लिकल चेंज आता है। साइक्लिकल जो चेंजेस जो आता है वह आपका मायोमेट्रियम में नहीं आता है, पेरीमेट्रियम में नहीं आता, किस में आता है, इंडोमेट्रियम में आता है। कब, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो साइक्लिकल चेंज जो होता है, साइक्लिकल जो परिवर्तन होता है वह होता है किसमें, इंडोमेट्रियम में। ओके, और द मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। और जब बच्चे का जन्म होता है, जब डिलीवरी होता है बच्चे का, बर्थ होता है बच्चे का, उस समय रोल अदा कौन करता है, मायोमेट्रियम, क्योंकि यह मोटा है और रबर की तरह मोटा है, रबर की तरह है, मोटा है, फैलने में ठीक जस्ट लाइक रबर की तरह है ना। तो यहां स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा कहां, मायोमेट्रियम में। कब, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी के दौरान, याद रखेंगे, डिलीवरी ऑफ बेबी के दौरान स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कहां देखा जाता है, मायोमेट्रियम में। साइक्लिक चेंज के दौरान, साइक्लिक चेंज जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वह कहां देखा जाता है, इंडोमेट्रियम में। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एसेसरी डक्ट्स हम लोग देख लिए, फीमेल एसेसरी डक्ट। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम लोग देखने जा रहे हैं। ये जो है आपको स्ट्रक्चर है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, और यह जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वह बने हुए हैं किसके, फर्स्ट पार्ट इसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। सबसे ऊपर जो रहता है वह मॉन्स प्यूबिस, ठीक पेट के नीचे जो है कमर के पास ऊपर रहते हैं, उस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। और उसके बाद जो रहते हैं वह रहता है बना हुआ लेबिया मेजोरा, थर्ड होता है लेबिया माइनोरा, और फोर्थ होता है हाइमन, और लास्ट पार्ट जो है वह है क्लाइटोरिस। तो ये पांचों पार्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे, वन बाय वन करके एक एक पार्ट्स की स्टडी हम लोग करेंगे, देखेंगे। तो वन हो गया मॉन्स प्यूबिस, सेकंड हो गया लेबिया मेजोरा, थर्ड अंदर की तरफ होगा, लेबिया मेजोरा से अंदर रहेगा लेबिया माइनोरा, ऊपर की तरफ रहते हैं क्या, क्लाइटोरिस, और फिफ्थ हो गया आपको एक हाइमेन होता है, एक हाइमेन होता है और एक क्लाइटोरिस। तो हम सभी को देखेंगे। हाइमेन जो एक पतली सी झिल्ली होती है, तो एक एक करके सभी के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है ना। मॉन्स प्यूबिस जो होता है वह कसन होता है, गद्देदार होता है, फैटी टिश्यू का होता है। मॉन्स प्यूसन जो है वो क्या है, मॉन्स प्यूबिस क्या है, मॉन्स प्यूबिस जो है वो कसन है, गद्दे की तरह है, और फैटी टिश्यू, किस चीज का, फैटी टिश्यू का बना हुआ होता है कौन, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो होते हैं ऊपर में ये आपको गद्देदार होंगे, फैटी टिश्यू के होते हैं, और ये कवर्ड होते हैं स्किन एंड प्यूबिक हेयर, और यहां पर स्किन से कवर्ड होते हैं और प्यूबिक हेयर यहां पर पाए जाते हैं, स्किन एंड प्यूबिक हेयर से ये कवर्ड होते हैं। सेकंड पार्ट जो है हमारे को द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा जो होते हैं वो फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू का फ्लेशी फोल्ड्स होता है। लेबिया मेजोरा जो होगा वेजिना में ये बाहर की तरफ होता है, और ये फ्लेशी फोल्ड्स होता है टिश्यू का, ठीक है ना। फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं जो कि एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, ठीक मॉन्स प्यूबिस से नीचे आकर के ये नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं और पूरे वेजिना को, ठीक है ना, वेजिना को घेरे हुए रहते हैं बाहर से फॉर प्रोटेक्शन, मॉन्स लेबिया मेजोरा। ओके, तो सेकंड हो गया हमारे को लेबिया मेजोरा एंड सराउंड द वेजिनल ओपनिंग, और जो वेजिनल ओपनिंग है उसे सराउंड किए हुए रहते हैं, चारों तरफ से ये प्रोटेक्शन के लिए उसे घेरे हुए रहते हैं। और थर्ड जो होते हैं पार्ट वह आपका लेबिया मेजोरा के अंदर में होता है लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा बाहर और उसके अंदर आ गया। अब नेक्स्ट बॉर्डर है दैट इज द
लेबिया माइनोरा, जो कि आपको प्रोटेक्शन देता है वेजिना को। यह भी क्या है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। यह टिश्यू का कैसा है, पेयर्ड फोल्ड है। हम लोग कहते हैं ना कंबल खरीदने जाते हैं तो भाई डबल लेयर वाला कंबल चाहिए। कैसा कंबल चाहिए, डबल लेयर वाला। तो यही डबल लेयर का पेयर्ड फोल्ड्स है टिश्यू का। इसके अंदर में आपको रहेगा, आपको यहां पर लेबिया माइनोरा, ठीक है ना। और ये कैसा रहता है, डबल लेयर रहता है, पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होता है। और अंडर द ये लेबिया मेजोरा रहता है। कहां रहता है, लेबिया मेजोरा के अंडर में रहता है, उसके अंदर साइड में रहता है। लेबिया मेजोरा बाहर और लेबिया मेजोरा अंदर में। क्लियर है। और फोर्थ जो है हमारे को, द ओपनिंग ऑफ द वेजिना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। और चौथा जो होता है, वेजिना के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे कहते हैं हम लोग क्या, हाइमेन। पतली सी झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। ठीक, वेजिना के ऊपर में एक पतली सी झिल्ली होती है, पतली सी, बहुत पतली सी झिल्ली होती है, जो कि पार्शियली, पूरी तरह से नहीं, पार्शियली थोड़ा सा कवर करेगा। कैसा कवर करता है, पार्शियली, फुल्ली कवर्ड नहीं रहता है। कैसा रहता है, पार्शियली कवर्ड करता है। किसको, वेजिना को, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइमेन। यह जो हाइमेन होता है वह आपको रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी लड़कियों में मौजूद ही रहे 100%। ओके, तो द क्लाइटोरिस इज, और ऊपर में आप देखोगे ठीक मॉन्स प्यूबिस के नीचे वेजिना में ऊपर की तरफ रहता है क्लाइटोरिस, ठीक है ना। वह आपका टीनी पतला छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा फिंगर लाइक उभार होता है, स्ट्रक्चर होता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। जैसे ही लेबिया माइनोरा जो है यह जहां जाकर के यह मिलता है, उस जंक्शन पर, उसके मिलने वाले जंक्शंस पर आपको मौजूद रहते हैं कौन, क्लाइटोरिस। यहां पर मौजूद रहता है क्लाइटोरिस और यहीं पर जाकर के आपको लेबिया माइनोरा मिलते हैं। ओके, और वो क्या रहता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, क्लाइटोरिस। यहां रहता है क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस के नीचे लेबिया माइनोरा के जंक्शंस पर मौजूद रहते हैं क्या, क्लाइटोरिस। एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर में, यहां यूरेथ्रल ओपनिंग है तो यूरेथ्रल ओपनिंग के एबव, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर रहता है। ओके, हाइमेन। हाइमेन के बारे में लोगों में एक भ्रांति चलती है, ठीक है। तो द हाइफन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स। फर्स्ट कोइटस के दौरान, पहली मिलन में, इंटरकोर्स के दौरान, फर्स्ट मिलन में आपको हाइमेन जो है वो टूट जाती है। ओके, हाउएवर, लेकिन सभी में नहीं देखे जाते हैं। इट कैन बी ब्रोकन बाय ए, वो पहले भी टूट सकती है, सडन फॉल या ज्वाइंट इंसर्शन ऑफ ए वेजिनल टैम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग etc, या वो पहले ही टूट चुकी होगी किसी भी कारण से। कोई कड़ा काम करने से, बाल्टी उठा करके पानी ले जा रही है बहुत सारे, ठीक है ना, साइकिलिंग कर रही है ना, तो किसी भी कारण से वह टूट सकता है। एक्सरसाइज करने से, दौड़ने से, कहीं भी, किसी भी, क्योंकि वो बहुत पतली सी झिल्ली रहती है और वो पार्शियली कवर्ड रहती है, इसीलिए वो हाइमेन उपस्थित भी हो सकता है और नहीं भी रह सकता है। इसलिए हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट्स इवन आफ्टर कोइटस, और कुछ वुमेन में तो कोइटस के बाद भी मौजूद रहता है। डिपेंड्स करता है वुमेन टू वुमेन, ठीक है ना। इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो एक वर्जिनिटी का, कोई यह सोच ले कि वर्जिनिटी का के लिए कोई लड़की वर्जिन है कि नहीं है, उसके लिए हाइमेन का रहना जरूरी है, यह सोच, यह मिथ्या है। यह क्या है, मिथ्या है, यह गलत बात है। हाइमेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वर्जिनिटी का कोई सबूत नहीं है हाइमेन। तो ये याद रखेंगे अगर एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। द प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी इज हाइमेन, यस या नो, तो नो। ओके, और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखने जाएंगे वह देखने जाएंगे क्या, मैमेरी ग्लैंड्स। मैमेरी ग्लैंड्स तो हम लोग जानते ही हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या है, हेल्प करता है। और एक फंक्शनल मैमेरी ग्लैंड जो है वो किस में रहता है, फीमेल में। मेल में फंक्शनल नहीं होता है। मेल का जो मैमेरी ग्लैंड होता है वह फंक्शनल
नहीं होता है। इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल एनिमल्स, जितने भी फीमेल मैमल्स हैं, ऑल फीमेल मैमल्स, जितने भी फीमेल मैमल्स हैं उसमें जो मैमेरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, नॉट इन मेल। ओके, और यह पेयर्ड स्ट्रक्चर है, दो रहते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट ब्रिस्ट्स, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स ब्रिस्ट्स दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और जिसमें बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यू रहते हैं और बहुत सारे फैटी टिश्यू रहते हैं। यह जो मैमेरी ग्लैंड्स होता है वो बना हुआ है दो चीज का, एक बना हुआ है ग्लैंडुलर टिश्यू का और दूसरा फैट्स का। बहुत सारे फैटी टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू मिल करके बनाते हैं क्या, मैमेरी ग्लैंड्स। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रिस्ट इज, प्रत्येक ब्रिस्ट का अगर ग्लैंडुलर टिश्यू देखो तो उसको डिवाइड किया गया है 15 to 20 मैमेरी लोब्स में, 15 से 20 मैमेरी लोब्स में। ये जो लोब्स देख रहे हो ना, ऐसा ऐसा लोब्स करीब 15 to 20 प्रत्येक मैमेरी ग्लैंड्स में होता है। लेफ्ट वाले में भी 15 to 20 मैमेरी लेब्स और राइट वाले भी में भी 15 to 20 मैमेरी लेब्स मौजूद रहते हैं, कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई, और जो कि क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कंटेन किए हुए रहते हैं जिसको कि कहते हैं हम लोग क्या, एल्वियोलाई। ये जो मैमेरी लोब्स है, इस मैमेरी लोब्स में बहुत सारे छोटे छोटे फुटबॉल रहते हैं, बॉल रहते हैं, छोटे छोटे बॉल रहते हैं। इस बॉल को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है ना, 15 से 20 बैलून का गुच्छा है मैमेरी ग्लैंड में, ठीक है ना, मैमेरी ग्लैंड में, और उस प्रत्येक बैलून में बहुत सारा टॉफी डाला हुआ है। ठीक है, तो वो टॉफी जो है वो क्या है, एल्वियोलाई है, तो कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। और सेल्स ऑफ जो एल्वियोलाई होता है सेक्रेट मिल्क, और यह एल्वियोलाई ही है जो कि आपको मिल्क सेक्रेशन का काम करता है, क्योंकि टॉफी में ही हम लोग खाते हैं ना, बैलून के अंदर जो टॉफी है वही तो खा सकते हैं। तो एल्वियोलाई है जो कि मिल्क सेक्रेट करता है, और एल्वियोलाई कहाँ होता है, मैमेरी ग्लैंड के मैमेरी लोब्स में। यह आपका एल्वियोलाई है, इस तरह से छोटे छोटे एल्वियोलाई रहते हैं। ओके, और एल्वियोलाई जो है वो फिर जाकर के ओपन करता है इनटू, बहुत जितने भी आपको एल्वियोलाई मिल्क सेक्रेट करेंगे तो उस मिल्क को निकलना चाहिए बाहर निप्पल से, ये जो निप्पल है इस निप्पल से बाहर निकलना चाहिए। तो एल्वियोलाई जितने भी मिल्क सेक्रेट करेंगे तो सारे के सारे एल्वियोलाई जो जहां मिल्क सेक्रेट करते हैं, और वो सेक्रेट करेंगे किसमें, मैमेरी ट्यूब्यूल्स में, अपना दूध छोड़ देंगे किसमें, मैमेरी ट्यूब्यूल्स में। लो भाई दूध, अब तुम आगे बढ़ो। मिल्क कहाँ एल्वियोलाई सेक्रेट करता है, एल्वियोलाई जो मिल्क सेक्रेट करता है वो करता है मैमेरी ट्यूब्यूल्स में, और बहुत सारा ट्यूब्यूल्स जो होता है वो ज्वाइन करता है, मिलता है, कई ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके वो बनाते हैं क्या, मैमेरी डक्ट्स। मेनी मैमेरी ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे मैमेरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, ज्वाइन कर रहे हैं, और ज्वाइन करके क्या बना रहे हैं, मैमेरी डक्ट्स। यानी अब दूध क्या है, मैमेरी ट्यूब्यूल्स पतली पतली है नली, उस नली से जुड़ा और फिर अब मोटी नली में चला गया, दैट इज द मैमेरी डक्ट। अब क्या होगा कि बहुत सारे मैमेरी डक्ट्स जो हैं वह फिर ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे मैमेरी डक्ट्स में दूध पहुंच गए, अब यह मैमेरी डक्ट्स फिर ज्वाइन करेगा और फॉर्म करेगा क्या, वाइडर मैमेरी एम्प्यूला। अब एक और चौड़ा नली बना, उसे कहते हैं मैमेरी एम्प्यूला। सेकंड पार्ट हो गया मैमेरी एम्प्यूला, ठीक है ना। मैमेरी ट्यूब्यूल्स बनाया क्या, मैमेरी डक्ट। मैमेरी डक्ट कहां जाकर खुलेगा, एम्प्यूला में। यह मैमेरी एम्प्यूला क्या रहेगा, और वाइडर है, ठीक है। अब यह जो एम्प्यूला है वह ऑल्सो कनेक्टेड होता है कहां से, लैक्टिफेरस डक्ट में। अब यह चला जाता है कहां, फाइनली चला जाता है लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट से फिर बाहर निपल्स के माध्यम से बाहर निकल जाता है मिल्क, है ना। तो फाइनल जो आपका जो निकलने का जो पोर्शन है वो लास्ट जो है डक्ट, वो कौन सा है, लैक्टिफेरस डक्ट्स। ओके, मैमेरी डक्ट जो है वो ओपन कर गया कहां, मैमेरी एम्प्यूला में। मैमेरी डक्ट कहां ओपन हुआ, मैमेरी एम्प्यूला में। मैमेरी डक्ट किससे बना हुआ है, बहुत सारे मैमेरी ट्यूब्यूल से, बहुत सारे मैमेरी ट्यूब्यूल से बना मैमेरी डक्ट्स। और यह मैमेरी डक्ट्स ज्वाइन करके वाइडर मैमेरी एम्प्यूला में जाकर खुला, और फिर वह वाइडर मैमेरी एम्प्यूला है वह जाकर खुलता है किसमें, लैक्टिफेरस डक्ट्स में, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, जहां से कि मिल्क जो है बाहर निकलता है। ओके, तो यहां तक में
हम लोगों ने स्टडी कर लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा वह चलेगा गैमेटोजेनेसिस का। नेक्स्ट क्लास किसका रहेगा? गैमेटोजेनेसिस का। तो यह क्लास हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पूरा का पूरा प्रीवियस क्लास इस चैप्टर्स का आप लोग याद कर लेंगे, एक एक लाइन करके, एक एक वर्ड करके, और 4-5 बार सुन लीजिए, सब याद हो जाएगा। थैंक यू।